क्या होगा अगर दुनिया की सबसे डरावनी आवाज जीवित लोगों के सुनने के लिए बनी ही नहीं थी? नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं, बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती हैं। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी हॉरर स्टोरी आपके साथ। दिल्ली की भीड़-भाड़, कोलाहल और इतिहास से लबालब गलियों में एक मोहल्ला ऐसा भी था जहां वक्त थम चुका था। चावड़ी बाजार, जहां हर गली के मोड़ पर इतिहास के कुछ टुकड़े अब भी पुराने झरोखों से झांकते थे। और इन्हीं गलियों में कभी एक दुकान हुआ करती थी, शर्मा ऑडियो हाउस, जो 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड के कैसेट और भजनों की रिकॉर्डिंग का मशहूर अड्डा हुआ करता था। पर 1997 के एक सर्द नवंबर की रात इस दुकान का आखिरी पन्ना लिखा गया जब एक अनजान, नामहीन, ब्लैक लेबल वाली ऑडियो टेप दुकान में पहुंची। डिब्बे पर कोई कंपनी का नाम नहीं, सिर्फ सामने लाल रंग से लिखा था, मत बजाना। ओंकार शर्मा, जो उस दुकान का इकलौता मालिक और ऑपरेटर था, रोज रात को दुकान बंद होने के बाद नए टेप की क्वालिटी चेक करता था। और उसी रात उसने भी वही किया, टेप को प्लेयर में डाला। और फिर जो हुआ वो किसी ने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। लेकिन अगली सुबह दुकान के अंदर एक लाश मिली, ओंकार शर्मा की, जिसकी आंखें खोखली हो चुकी थीं, चेहरे पर काली राख के निशान, और दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, अब यह उसका माध्यम बन गया है। पुलिस आई, पोस्टमार्टम हुआ। कोई जहर नहीं, कोई चोट नहीं, बस एक अजीब डर जो दुकान के भीतर मौजूद था। उस टेप को सबूत के तौर पर उठाया गया, पर थाने पहुंचते पहुंचते टेप की रिकॉर्डिंग अपने आप गायब हो चुकी थी। और कैसेट प्लेयर जब चलाया गया, उसमें से निकली सिर्फ एक लहराती आवाज, जो लगातार कुछ बोल रही थी, किसी प्राचीन भाषा में, जैसे संस्कृत और फारसी के बीच का कोई विचित्र मेल, जैसे कोई मंत्र, पर पीछे से सुनाया गया। जिसे सुनकर खुद थाने का रेडियो अचानक जल उठा और 2 कांस्टेबल बेहोश हो गए। कुछ हफ्तों के अंदर उस थाने के 3 अफसर मानसिक रूप से अस्थिर हो गए और एक ने आत्महत्या कर ली। टेप को जब्त कर बंद अलमारी में रख दिया गया और केस बंद। लेकिन टेप वहीं नहीं रुका। 20 साल बाद 2022 में एक यूट्यूबर अनुराधा मिश्रा, जो अर्बन लेजेंड्स इंडिया नाम का चैनल चलाती थी, उसे एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक नाम मिला, ब्लैक टेप चौरी बाजार। उसने इसे पहले एक अफवाह माना, लेकिन जब उसने दिल्ली पुलिस के पुराने केस रिकॉर्ड्स पर आरटीआई लगाई, तो उसे उसी कैसेट का जिक्र मिला। रिपोर्ट में साफ लिखा था, टेप प्लेबैक कॉज्ड एराटिक बिहेवियर, लैंग्वेज अननोन, ऑफिसर्स एडवाइज्ड साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन। अब अनुराधा की जिज्ञासा चरम पर थी। उसने उस पुराने थाने का लोकेशन ट्रैक किया जहां वो टेप आखिरी बार देखा गया था, लेकिन वहां अब एक सरकारी स्टोर बना था। उसने स्थानीय वॉचमैन को रिश्वत दी और रात के समय वो स्टोर में दाखिल हुई। पुराने दस्तावेजों और कबाड़ के बीच एक लकड़ी की अलमारी थी, जिसे खोलते ही उसे वो टेप प्लास्टिक के लिफाफे में रखा मिला। लेकिन साथ ही वहां पड़े कैमरे में उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी थी, जैसे कोई हर उस इंसान को टेप लेते हुए कैद कर रहा हो। अनुराधा ने बिना देर किए टेप ले लिया और अपने लैपटॉप, ऑडियो एडिटर और रिकॉर्डिंग गियर के साथ घर लौट आई। रात के ठीक 2:33 बजे उसने अपने कमरे की लाइट बंद की, माइक ऑन किया और टेप को अपने प्लेयर में डाला। वो साउंड जो टेप प्ले होते ही निकली, वो कोई सामान्य आवाज नहीं थी। वो थी जैसे सैकड़ों आत्माओं की मिलीजुली फुसफुसाहट, जो एक साथ बोल रही थीं। और पीछे एक औरत की गूंजती चीखें, जो हर 13 सेकंड पर दोहराई जाती थीं, अब तुम मेरा माध्यम हो। और जैसे ही टेप खत्म हुआ, अचानक घर की सभी लाइट बंद हो गईं। लैपटॉप स्क्रीन में सिर्फ उसकी खुद की आंखें दिखाई दीं, लेकिन उनमें पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। और तभी रिकॉर्डिंग अपने आप ऑन हो गई। अगले दिन उसका वीडियो वायरल हो गया, रील ब्लैक टेप फुटेज, लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स। लेकिन अनुराधा उस दिन के बाद कभी लाइव नहीं आई, ना कोई अपडेट। सिर्फ हर पूर्णिमा को रात 2:33 बजे उसके चैनल पर एक नया 7 मिनट का वीडियो अपलोड होता है, जिसमें एक अनजान महिला धीमे स्वर में कुछ मंत्र पढ़ रही होती है और बैकग्राउंड में वही लोहे घसीटने की आवाज, वही रोता बच्चा। और वीडियो के आखिर में एक लाइन, अब अगला माध्यम कौन? जैसे टेप अब अपनी तलाश में है। वीडियो देखने वालों में कुछ ने कान से खून बहने की शिकायत की, कुछ ने खुद को आईने में बिना आंखों के देखा, कुछ को सपने में वही औरत दिखी जो राख में लिपटी हुई,
टूटे शरीर और जलती आंखों के साथ कहती है, तू सुनता क्यों है? अब लौटना नहीं होगा। एआई एक्सपर्ट्स, साउंड इंजीनियर्स और भाषा वैज्ञानिकों ने मिलकर उस टेप की ध्वनि को डिकोड करने की कोशिश की, पर जो एनालिसिस आया वो चौंकाने वाला था, क्योंकि ध्वनि में छुपा फ्रीक्वेंसी पैटर्न मानव दिमाग को रिप्रोग्राम करने के लिए डिजाइन किया गया था, जैसा सिर्फ किसी पिशाच विद्या में होता है। और सबसे डरावनी बात, हर रिकॉर्डिंग में सुनाई देने वाला टाइम कोड 13 मिनट 13 सेकंड के बाद जो भी सुनता है उसे एक परछाई दिखाई देती है, जो पहले तो सिर्फ पास खड़ी होती है, फिर धीरे धीरे उस शख्स की जगह लेने लगती है। अब पूरे भारत के अलग अलग शहरों में हर जगह से खबरें आने लगी कि ब्लैक टेप सुनने के बाद लोग बदले बदले लगने लगे। उनकी आंखों में डर नहीं, खालीपन होता है, जैसे उनकी आत्मा कहीं और जा चुकी हो, और वो अब सिर्फ माध्यम है, उस वो के जो टेप के भीतर कैद नहीं, बल्कि अब आजाद हो चुकी है। पुलिस ने अनुराधा के अपार्टमेंट को सील कर दिया, लेकिन उसके घर की दीवारों पर कैमरे और माइक खुद ब खुद रिकॉर्डिंग मोड में थे, और एक दीवार पर लिखा था, 13वां माध्यम मैं था, 14वां तुम होगे। अब सवाल ये नहीं कि टेप कहाँ है, सवाल ये है, कौन अगला प्ले करेगा और कब अगला वीडियो अपलोड होगा। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो, तो ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरिबल स्टोरी टेलर को। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ, जो आपको नींद में भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि डर अभी जिंदा है।